उसके बाद फॉर्मिल, 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 उसके बाद फॉर्मिल, 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 फॉर्मिल। अब ये मैंने किसके लिखा? फॉर्मिल के। आपको ऐसे किसके लिखना है बाद में? अब एक बात, अगर मैंने आपको पूछा बताओ बच्चों C6H5CO बॉन्ड Cl, बताओ इसका क्या नाम हो सकता? अब पहले 10 तक के आपको ये नाम पढ़ते आता था क्या? अब आप पढ़ सकते हैं कि Cl क्लोराइड है, मुंह से मुंह से मुंह से, और C6H5CO, तो फिर वही सचिन तेंदुलकर। तो ये बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड क्या हो जाएगा इसका नाम? बेंजोइल, बेंजोइल, बेंजोइल। बस आपको सब तैयार कर देना। अब बताओ, अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों CH3CO बॉन्ड Cl का नाम क्या होगा? एसिटिल, एसिटिल, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि Cl तो क्लोराइड है और CH3CO एसिटिल है। अब CH3CO एसिटिल है, इसके लिए ये जो 5 मैंने लिखा है आपको घर से 10 बार लिख के लाना है। सीवियर बेटा 10 ही बार दे रहा हूँ खरमुरू। तो अब अगर आपके सामने HCO, CH3CO और मेरा सबसे फेमस जो कंपाउंड जो मैं बार बार पूछता, ये फार्मूला पूछता बच्चों को, एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला बताओ। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि Cl क्लोराइड है और एसिटिल CH3CO है। तो जब कल 10 बार लिखेंगे CH3CO, CH3CO, CH3CO 10 बार, तो तब तो आना चाहिए ना बोलते हुए। और CH3CO, तो अब बताओ HCO, अरे कितना आराम से रे, बॉन्ड X ऐसा बोलते आना चाहिए। HCO, CH3CO, C2H5CO, C3H7CO, C6H5CO, और जैसे मैंने फॉर्मिल हैलाइड, फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल ब्रोमाइड, फॉर्मिल आयोडाइड, तो इसे आपको क्या लिखना है? एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल ब्रोमाइड, एसिटिल हैलाइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल ब्रोमाइड, एसिटिल आयोडाइड, प्रोपियोनिल हैलाइड। अबे वो झामले इधर ध्यान देना रे, नहीं न्यू एडमिशन है क्या? आयकड़ का इधर खड़ा है, लिखा आयकड़ का है। वो आयकड़ तेरे बैग में झक मार रहा करे, हराम खोर, निकल रहा कर, निकल रहा। उसको निकाल रहे, मैं ऐसे पिट्टी निकालूंगा। मैंने क्या बताया था आपको इसके पहले? क्या बताया था? और साले कल ना कटिंग वटिंग करके नहा धो के आया कर क्लास में। क्या नाम है तेरा? कहाँ रहता? हाँ, यहाँ पे क्या के लिए आए? गोबर खाता है क्या घर पे? चूतिया हो गया मैं इतनी से आपको रहा आई कार्ड, बगैर आई कार्ड के क्लास पे नहीं आना। मेन कारण ये है कि बगैर आई कार्ड के कोई भी ऐरा गहरा बच्चा क्लास में आके किसी लड़के किसी लड़की के साथ न्यूसेंस कर सकता। तो जो बच्चे अपने क्लास के, वही अपने सेफ्टी पर्पस पे ध्यान देना हमारा काम है। कुछ भी कम ज्यादा हो तो हमारे क्लास की झक मारा जाएंगी। समझ में आया? तुम चिंदी चोर लोगों क्या है रे? चल निकल यार, भाई निकल चल। सोहेल बेटा स्कूल गया, चलो यार। आई कार्ड क्या है तेरा? बैग में क्या कर रहा? साले मती में देखे तू। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, कुछ चीजें जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है वो सुन लिया करो क्लास के अंदर। फिर मैं इतने से इंस्ट्रक्शन दे रहा, तब क्या कर रहा था तू? आप कब से क्लास कर रहे? मतलब बहुत दिन हो गए ना आपको क्लास करने के लिए? ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए ना। आई कार्ड का विषय आपके पहले निकाला था, इसके पहले मैंने, तब थे ना क्लास में प्रेजेंट आप। तो फिर आई कार्ड बनने में शर्म आती क्या तेरे को? फिर क्यों नहीं बना आई कार्ड? अरे मुंह है बोलने के लिए, बाहर आएगा जो। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये सभी गर्ल्स और बॉयज की सेफ्टी। अब मान लो कोई भी ऐसा अगर क्रिमिनल टाइप का बच्चा अंदर आके बैठ जाए, फिर उसको कैसे पहचानेंगे? और उसने क्लास में कोई एक्टिविटी कर लिया,
किसी लड़की को छेड़ लिया, किसी लड़के को मार लिया, फिर क्या होगा? इसको क्लास में क्यों कैसा नहीं दिया लोग हमने? सोचो ठंडे दिमाग से। पहला क्वेश्चन क्या है? क्लास मैनेजमेंट झक मार रहा था क्या? इसको क्लास में कैसे आने दिया? बगैर आई कार्ड वाले बच्चों को आने कैसे दे क्लास में? जिसको नहीं मिला उसकी रिसिप्ट पास होना चाहिए ना फिर। तो वो पहले आने से पहले ये चेक कर लिया करो कि आई कार्ड किससे नहीं बनना, उसको पहले आई कार्ड पढ़ने लगा, उसको निकाल दो क्लास के बाहर उसको। और ऐसा नहीं कि इसके पास में आई कार्ड नहीं है, आई कार्ड है तेरे पास में, तो फिर भी नहीं बैठ रहा तू क्लास के अंदर। क्या करते तेरे पिताजी? क्या घंटा टीचर है, कुछ सिखाई नहीं गया तेरे को मैनर डिसिप्लिन कुछ? मैंने बोला था कि मुझे ना मेरी कभी हमेशा हंसी मजाक के मूड में पढ़ो, अच्छा एक इंस्ट्रक्शन इसके बाद एक बार दूंगा। अभी तेरे को मैं यहाँ से लेके गेट तक के मारते रहना था सबके सामने, अपने बच्चे डर जाते थे फिर। और कुछ नहीं, यहाँ से लेके गेट तक लाता, हुक्के से मारते लाता तेरे को, फिर नीचे गिरा के पैर से मारता। फिर क्लास में जो चीज़ें, जस्ट इमेजिन करो कोई भी लड़का आ जाए फालतू फालतू, मैंने पता है आपको, दूसरे को चाकू मार दिया, एक खानदान लड़के को छेड़ लिया, किसका नाम खराब होगा? मैं तेरा नाम खराब होगा, तेरे बाप का नाम खराब होगा, इसमें हमारा नाम खराब होगा। क्या गलती हमारी इसमें? इसलिए रूल्स और रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, समझ में आया? अरे दलिंदर साले बैठ लीजिए, नहीं तू बाहर निकल, अभी मेरे बैच में बैठ बाद में अगली बैच में बैठा, चल निकल बाहर, इसको पहले खड़ा कर, वो मैं मार दूंगा तू दिखे, चल निकल। मतलब अगर कोई न्यू एडमिशन है आपके इसमें आई कार्ड नहीं, आई कैन कंसिडर इट, पर ये ऐसे साले चुट्टे जिनके पास में आई कार्ड है बैग में भर के, अंडे दे रहा हो आई कार्ड रख के बैग में भर के, और उसको पता है कि आई कार्ड के बारे में कितना स्ट्रिक्ट होकर के। मैंने आपको इसके पहले 2-3 बच्चों को स्ट्रिक्टली समझाया था, आई कार्ड के टाइम में बिल्कुल भी मतलब मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, और क्लास के अंदर मोबाइल किसने गलती से निकालना नहीं। लास्ट में 2-3 लड़कियों की कंप्लेंट है, पूरे कैमरे 4-4 लगे हुए क्लास के अंदर, और आप ध्यान से देखो तो उसमें स्पीकर भी, आप जो बात करते वो भी पूरा कैच होता है उसके अंदर। दूसरी बात, प्रेजेंट के टाइम में खामोशी से प्रेजेंट ही अटेंड, अभी आप प्यार से समझा रहा, अभी तक के प्यार से समझ लो, थोड़ा भी चैनल चेंज करो ना तो मुद्द देंगे बच्चे पैंट के अंदर, पता है फिर, अगर मैं अपने लिए पर आया तो प्यार से समझ लेने का अच्छे से। आपसे 10-10 साल 15 साल बड़े स्टूडेंट जो भी MD MS हो गए, सर्जन है वो भी आते, अभी भी उनकी घबराती है ऑफिस में आके बैठने से बात करने की, हालांकि मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, पर वो पहले का सब आता ना उनको दिमाग में। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और बेटा एक बार ध्यान में रखना, तुमको इतना सिलेबस पढ़ना है कि तुम हंसी मजाक करके नहीं पढ़ पाएंगे, तुमको स्ट्रिक्टली रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते आगे बढ़ना पड़ेगा, तो तुम जिंदगी में कुछ बन पाएंगे, अदरवाइज तुम्हारा जोक बन के रह जाएंगे। अब सोचो तुम 2 साल यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे, और 2 साल बाद तुम्हारे घंटा मार्क्स आए, कितनी हंसी मजाक उड़ाई जाएंगी तुम्हारी, तुम्हारे माँ बाप की। वो पुरता कि ये गाली खानी पुरता क्लास के अंदर, फिर वो नहीं पुरता, उसमें पूरे गांव में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में बदनामी होती। अरे 2 साल गए फेल होकर आया, 2 साल गए पढ़ने के लिए, 720 में से इसको 200 ही मार्क्स मिले। फिर वो कितना थू थू करते लोग, और थू थू आप पे नहीं करते, आपके माँ बाप पे भी करते। और नज़दीक के लोग फिर कैसे ताने मारेंगे आपके माँ बाप को? मारते कि नहीं मारते लोग? नज़दीक के लोग बहुत होशियार का कर रहा था, वहाँ पढ़ने के लिए भेजा, या पढ़ने के लिए लड़की को भेजा, और क्या बनकर आया? वो नहीं पुरता, ये पुर जाता क्लास से, और इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। इतने बच्चे बैठे क्लास में, मैंने क्यों इतना स्ट्रिक्टली उसको चिल्लाया, बाकी क्यों नहीं चिल्लाया? आई एम मैट, आई कार्ड के इशू लाइटली ले रही क्या तुम? तेरे पास भी आई कार्ड नहीं बेटा, क्यों नहीं मिला? इसको आई कार्ड मिले नहीं क्या? क्यों? आपके एडमिशन कंफर्म नहीं होगी अभी तक के, तो आप कैसे बैठे फिर भी तक के क्लास के अंदर? अब आपके अब्बू बोलो शाम तक एडमिशन कंफर्म हो रहा, आपका भी कंफर्म हो गया क्या करना है ज़िंदगी में करके? साइंस करना है कि कॉमर्स करना है, अभी तक हो नहीं गया कंफर्म तेरा? आज आपका एडमिशन कंफर्म कर लो, आई कार्ड इमीडिएटली बना लो, सब ना आई कार्ड होना चाहिए बना, समझ में? बढ़िया नीचे जो ये फॉर्मूल के मैंने लिखा, और होमवर्क को ना लाइटली मत लेना। इसके बाद में मैं आपको फिर भी बहुत कोशिश कर रहा कि प्यार से समझाते। जो चीज़ें देखो,
हम आपके माँ बाप को फेस करते हैं, आपकी फीस हमारे माँ बाप हमारे पास में आके भरते हैं। किसी बच्चों की परिस्थिति नहीं रहती तो माँ बाप बहुत रिक्वेस्ट करके, आपको नहीं पता आपके लिए आपके माँ बाप कितना मतलब क्या करते हैं बाहर। फिर ऐसे बच्चे जब पढ़ने के लिए क्लास में, उन्हें कैसी पढ़ाई करना चाहिए। मुझे क्या लगता, बच्चे ने मुझे गाली दिया तो चलता, उसके माँ बाप ने दुआ देने को ना, कहने ये आदमी हमारे बच्चे को बनाया करके। अब बच्चा गाली कब तक देगा, जब तक कि आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने के लिए नहीं जाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने के लिए जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा कि ये सर के स्ट्रिक्टनेस से अपन ने इतना पढ़े और अपनों पेपर में, और फिर आपको समझ में आता कि हम ऐसा क्यों बिहेव करते थे करके। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, पूरे 2 साल हंसी मजाक करता आपके साथ, हर हफ्ते स्पोर्ट्स डे रखता, हर हफ्ते अपन एंजॉय करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, क्लास में फुल टाइम पास करेंगे, जोका मारेंगे। 2 साल बाद एग्जाम देने जाएंगे कि नहीं आप? 2 साल आपको अच्छा लगेगा, चलो सर कितने अच्छे, को टेंशन नहीं दे रहे अपनों को। जब पेपर देने जाएंगे कुछ आएगा नहीं वहाँ पे, जिंदगी भर गाला देता बच्चा। फिर अरे साला मास्टर होती बोगस। आप एक काम करो, आपको पहले से लेकर 10वीं तक के आप एक टीचर ऐसा याद करो जिसने आपको बहुत स्ट्रिक्टली पढ़ाया, आपको उसका सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता। अरे ऐसा टीचर याद करो जिसने क्लास में आपको टाइम पास कराया, आप भी उसका सब्जेक्ट कितना वीक है आपका करके। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होता है? आप ही का होता है ना। क्योंकि समझ में आया तो ठीक है, डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करने के, और कुछ दिक्कत की तो मुझे बताने की। अपने सिंपल रूल है, आई कार्ड वगैरह आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो चीट होना चाहिए, क्लास के अंदर डिसिप्लिन में बैठना चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रेजेंटिंग में बातें नहीं करना चाहिए, समझाते हैं बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए, और दिए हुए जो होमवर्क है वो घर से करके आना चाहिए। इसके अलावा बाकी तो वो है नहीं अपनी कंडीशंस, सिंपल है। ये पहला ग्रुप हो गया, इसको ऐसे लिखना है, फिर ऐसे एसिटिल को भी ऐसे लिखना है, फिर प्रोपियोनिल को, ब्यूटिनिल को और बेंजोइल को। समझ में आ रहा? अब ये राइटिंग वर्क यही कंप्लीट करो। आज आपका सिर्फ यही 5 हुए। एक्चुअली मैं आज का आपका कीटोन लेने वाला था, ईथर कीटोन, ईथर, थायोईथर, और फिर कल अपन लेंगे एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर। तो 2 लेक्चर में आपके सारे ग्रुप विद ऑल रिवीजन हो जाएंगे। सबसे मेन है फंक्शनल ग्रुप। देखो आपने ध्यान से देखना, आपने जितने भी ग्रुप लिखे और उसमें एग्जाम्पल, जैसे मान लो फॉर्म्यूल लिखे, उसके एग्जाम्पल लिखे, ये सारे कंपाउंड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक में देखने के लिए मिलेंगे। अब जैसे आपके सामने ये वाला कंपाउंड आ गया, ये वाला कंपाउंड आ गया, ये आ गया। अब आपको इसका नाम भी नहीं, आपको नाम ही नहीं पता तो सोचो इसकी रिएक्शन किस में रहेंगे आपको। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, पहले आपको बेसिक सीखना जरूरी है। और ये मैं इसलिए आराम से सिखा रहा है क्योंकि अगर इसको थोड़ा भी फास्ट बताऊंगा ना, आप भूल जाएंगे इसको। देखो शुरुआत के 2-4 फंक्शनल ग्रुप बड़े मजे लगा आपको, अब ग्रुप बढ़ते आ रहे आपके, उसके एग्जाम्पल भी बढ़ते आ रहे, कंपोजिशन भी चेंज होती जा रहा। अरे समझ में आ रहा है क्या? देखो O हटने से और H हटने से कितना फर्क पड़ जाता। CH3 बॉन्ड COH एसिडिक एसिड, H हटाया तो एसिटेट, O हटाया तो एसिटिल। अरे समझ में आ रहा है क्या? सेम ऐसे इसका। तो अच्छे से 1 2 3 4 5 और इसके एग्जाम्पल, फिर इसके एग्जाम्पल, फिर इसके, फिर इसके और फिर इसके, बाकी कल देखेंगे। और क्लास के अंदर ना मैं और आपको बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी नॉन टीचिंग स्टाफ ने आपकी कंप्लेंट नहीं करना, मेरी बहुत खोपड़ी सरकती। फिर क्लास में अच्छे से बिहेव करो, थोड़े मैच्योर्ड बनो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, आपकी और आपके माँ बाप की इज्जत करो। यहाँ पढ़ने के लिए रहना अपन तो क्लास के अंदर फालतू की एक्टिविटी नहीं करने की। मैंने पहली बात है, ये जो क्लास है तो अलग टाइप का क्लास है अपना, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता ज़्यादा, यहाँ पढ़े ही करेंगे आप। आप समझो मान लो आप यहाँ से पढ़ के निकल गए और आपका छोटा भाई 10वीं पास हुआ, आप क्या चाहेंगे उसको लेके कि इसको अच्छी क्लास में डालना, कि इसको टाइम पास वाली क्लास में डालना, कि जो इसको स्ट्रिक्टली पढ़े करा के लेकर के। अभी आपका भाई 8वीं में है, उसकी ट्यूशन लगाने की है, आप कहाँ पे क्लास लगाएंगे उसकी? जहाँ बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट है, कि जहाँ पे बहुत टाइम पास है, बिल्कुल चेंगड़ धंधे करके। तो ऐसे ही आपके पेरेंट्स भी है ना, वो भी हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, उसमें आपको कोऑपरेट करना है। आप कोऑपरेट करो, अपने बीच में भी डिस्प्यूट होगा ही नहीं। कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर ऐसा डिस्प्यूट होगा, फिर बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर आपको आगे आपकी मर्जी, अपनों दोनों भी चलता है।